भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ, छठा स्कंध, अध्याय 10, देवताओं तथा वृत्रासुर के मध्य युद्ध। श्लोक संख्या 10। अहो दैन्यम अहो कष्टं पारक्ययी क्षणभंगुरयी यत्रो उपकुर्यात् स्वार्थयी मर्त्यः स्वजाति विग्रहयी। अहो दैन्यम अहो कष्टं पारक्ययी क्षणभंगुरयी यन्नो उपकुर्यात् स्वार्थयी मर्त्यः स्वजाति विग्रहयी। अहो दैन्यम अहो कष्टं पारक्ययी क्षणभंगुरयी यन्ह उपकुर्यात् स्वार्थयी मर्त्यः स्वजाति विग्रहयी। शब्दार्थ। अहो अहो दैन्यम दीन स्थिति। अहो अहो कष्टम कोरे कष्ट। पारक्ययी जो मृत्यु के बाद कुत्ते तथा गीदड़ के द्वारा भक्ष्य है। क्षणभंगुरयी किसी भी क्षण नष्ट होने वाला। यत् क्योंकि न नहीं उपकुर्यात् काम आएगा अस्वार्थ ही अपने हित के लिए नहीं। मर्त्यः जीवात्मा जिसके मृत्यु ध्रुव है। सो अपनी संपत्ति जाति परिजनों तथा मित्रों विग्रहयी तथा अपने शरीर से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। दोहराइए। यह शरीर
जिससे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गिदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगनी चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 35 नंबर श्लोक में अन्यत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है। एतावत् जन्म साफल्यं देहिनाम इह देहेषु प्राणैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्य के हित के लिए शुभ कार्य करें। यही जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 9वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में ये कहा गया है, भारत भूमि ते फैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरे के हित के लिए कार्य करे। उपकुर्यात शब्द का अर्थ है परोपकार अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की ही सहायता करती है, किंतु परोपकारी समाजवादी यह नहीं जानते हैं कि अन्य की सहायता किस प्रकार की जाए है। अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती है। वे जीवन के चरम उद्देश्य श्रेय आचरणम को नहीं जानते, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानववादी गतिविधियों जीवन के उद्देश्य के प्राप्त करते हैं, श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हो, तब वे पूर्ण होगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनाना चाहिए व बनाना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यै क्षणभङ्गुरै यन्नो उपकुर्याद् स्वार्थैर्मर्त्यैः स्वजाति विग्रहैः। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे आपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में ही लगनी चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। हरे कृष्ण। तो ये बात कौन बोल रहे हैं? दधीचि मुनि। पिछले चारों श्लोक 7, 8, 9, 10 ये चारों श्लोक दधीचि मुनि बोल रहे हैं। किन की प्रति? देवताओं की प्रति हैं कि भगवान ने देवताओं को सलाह दी है कि आप जाकर दधीचि मुनि से उनके शरीर मांग लो। लेकिन ये दधीचि मुनि की आश्रम कितना लोग देखे? कहाँ पर दधीचि मुनि को जाकर देवता लोग मांगे थे? स्पॉट को जानना चाहिए ना, कहाँ पर ये वार्तालाप चल रहा है? नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य के थोड़ा साइड में, थोड़ा जाना पड़ता आगे, तो हाँ दधीचि मुनि के आश्रम आज भी है। कुंड भी है, एक तालाब है, पानी स्नान करते लोग। दधीचि मुनि वहीं पर निवास करते थे और सारे देवता लोग जाकर वहां पहुंच गए, इंद्र के समेत। आप जानते हैं देवता लोग ने सकाम भक्त हैं और जहां उनके स्वार्थ है तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, वही इंद्र ने एक बार इनको मार डाला था। किसको? इनकी गर्दन काट के गया था दधीचि मुनि के। क्यों? दधीचि मुनि ब्रह्मज्ञानी थे और स्वर्ग की दोनों जो वैद्य अश्विनी कुमार दोनों आकर इनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब इंद्र को पता लगा कि दधीचि मुनि ने इनको ब्रह्मज्ञान देने के लिए हाँ भर दिए हैं और किसी दूसरे डेट में आने वाले हैं इनके पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से फिर उनको अमृत पान की सुजोग मिलेगा। तो प्रकृति ये दोनों को अमृत पान की सुजोग नहीं था। देवता माने देवलोक में जो अमृत पीते हैं देवता लोग, लेकिन इंद्र नहीं चाहता था कि इनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने आकर धमकी दिया। आके दधीचि मुनि की बोला कि देखो ये दोनों भाई आएंगे, फिर अश्विनी कुमार दोनों आएंगे आपसे ज्ञान लेने के लिए ब्रह्म ज्ञान, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूं उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना। यदि आप इनको मेरी बात न मानकर ब्रह्म ज्ञान दोगे मैं आज तुम्हारे गर्दन काट दूंगा। तो क्या करेंगे? तो वचन दिए थे इनको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। दोनों अश्विनी कुमार दोनों आए भी हैं। आए तो दधीचि मुनि इनको बताया सारे घटना की ऐसा ही इंद्र ने मुझे धमकी के गया है, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन आप ब्राह्मण हूं, वचन आपको भी दे चुका हूं कि आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान करूंगा, लेकिन आप मुझे डाउट होता है पूरा ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि नहीं, इसका पहले वो मेरा गर्दन यदि काट दिया है। तो अश्विनी कुमार दोनों कहे कि चिंता मत कीजिए, हमको ये कड़ा पता है किसी गर्दन को काट के फिर दोबारा कैसा जोड़ना, तो इसलिए हमें अभी आपका ये गर्दन को असली गर्दन को काट लेते हैं, काट के यहां पर क्या लगा देंगे, एक घोड़े का सिर लगा देंगे। इसलिए अश्वशिरा ज्ञान बोलते जो ब्रह्म ज्ञान को, क्योंकि घोड़े के सिर लगा देंगे। बाद में आप उसी घोड़े का सिर में क्या ब्रह्म ज्ञान हमको बताइए। अब ज्ञान बताने उसको पता लगे इंद्र आएगा तो वो घोड़े का गर्दन को काट के फेंक देगा, तो हम आपका ओरिजिनल गर्दन को फिर। आजकल कोई वैद्य को ऐसे पता है, ऐसे ज्ञान पता है। मैजिशियन लोग देखा था ना, कोई मैजिशियन वाला देखा था, मैजिशियन देखा, कोई देखा था ऐसा ही, लेकिन ये सत्य है। तो भी
दधीचि मुनि राजी हो गए हैं। तो उन गर्दन को अश्विनी कुमार दोनों काट लिए, काट के फिर उसको रख दिए, घोड़ा का गर्दन लगा दिए, बस उसमें वो ब्रह्म ज्ञान है, उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान उपदेश किए। इंद्र को पता लग गया, आया आके गुस्से में तो था इंद्र, एकदम उठाया खड़ा, बस वो गर्दन काट के, वो कौन सा गर्दन था उसको देखने के लिए टाइम नहीं, तो गर्दन काट के बस भाग गया है। तो वैसे कुमार दोनों फिर शांत हो, फिर लाए ओरिजिनल गर्दन को लाके जोड़ दिए, जोड़ के चले गए। लेकिन जिस मुख में वो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बताया था वो अश्व की मुख था, घोड़े का मुख था, तो इसलिए आज भी कहते कि ब्रह्म ज्ञान ये है अश्वशिरा ज्ञान है, अश्वशिर से बताए थे। ऐसा है जो हयग्रीव, भगवान हयग्रीव का अवतार भी, वो भी अश्व। लेकिन देखिए वही इंद्र जो आके अपने स्वार्थ के लिए दधीचि को एक बार क्या किया, गर्दन काट के फेंक के गया था, अभी फिर स्वार्थ आ गया तो उसका बेशरम होकर फिर आया उनके पास में, क्या मांगने के लिए, शरीर। क्योंकि अभी भी ऐसे काट के तो ले सकता, लेकिन ऐसा लेने से उसका काम नहीं बनेगा। कि भगवान ने कहे कि गए इनको, पिछले अध्याय के भगवान कहा कि गए कि दैन्यता से साथ जाकर इनको प्रणाम करके, इनको विधिवत सम्मान करके इनसे मांगो, भीख मांग लो, इनके शरीर मांग लो, वो दे देंगे, परोपकार के लिए शरीर दे देंगे। लेकिन आप जैसे पढ़े हैं कि जब ये इंद्रादि देवता लोग ने आके कहे, पहले दधीचि मुनि वो तो जानते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पहले मजाक लेने के लिए थोड़ा सा हंसी उड़ाए कि अरे देवताओं तुम लोग किसे मांग रहे हो शरीर, हैं? किसी भी व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय होता है, हैं? किसी भी व्यक्ति को अपना शरीर बड़े प्रिय होता है, हैं? और ये शरीर कैसे मांग रहे, मैं कैसे आपको शरीर दे दूं, हैं? दधीचि ने कहा, धर्म वह शत्रु कामेन इवं में प्रत्युदाहिता एष वह प्रियमात्मनं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए भी तुम्हारा मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोग के कल्याण के लिए मैं इसका छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ दे। क्योंकि जो पहले मांगे, पहले वो तो हंसी मजाक करके नहीं मैं कैसे दे दूंगा शरीर, क्योंकि ये शरीर तो बड़ा प्रिय है, ये संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि कोई अपना शरीर को दे देता है, जीते जीते बोलता अपना शरीर दूसरे को लेना चाहता, कैसे दे देगा, शरीर तो प्राण से भी अधिक मुझे प्रिय है। लेकिन बात में देख रहे कि देवता लोग बड़ा हताश हो रहे हैं, और वो लोग ने को बोलने लगे फिर इनको कि हे दधीचि मुनि, आप जैसे संत हो, हैं हम लोग तो ऐसा ही है, देवता लोग चलो सकाम है, हम लोग को स्वार्थ पर है, लेकिन आपका धर्म तो आपको नहीं त्यागना चाहिए, हैं? संत का धर्म संत को नहीं त्यागना चाहिए। चाहे कोई दुष्ट व्यक्ति, सकाम कामी व्यक्ति, वो अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। जैसे कहते ना कि अगर कुंभ मेला में वो साधु बैठा था गंगा किनारे, ये चिट्ठी वो अपने क्या बड़े बड़े चिट्ठी भास्की जा रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए बेचारा उसको उठा के लाता था बाहर ऊपर कर, लेकिन चिट्ठी फिर उसकी वो हाथ से उठाता, उसी के हाथ को और काटता था, लेकिन फिर भी वो फिर पानी में गिर जाता, फिर इसको उठा के लाता था। सो लोग देखते थे कैसे बुद्धू है, तो बार बार काटता है इसको, हाथ को देखे नहीं, बिच्छू था, बिच्छू बार बार काटता, खून निकलता है, फिर इसको उठा के लाता है। तो कहा कि संत पहले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला देखो तो कि बिच्छू यदि अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, मैं संत हूं तो मेरा धर्म क्या है, दूसरे का उपकार करना, इसको बचाने का मैं जो संकल्प लिया मैं कि इसको छोड़ दूं, हैं? साधु के नियम ऐसा होता है, साधु अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, दूसरों की कल्याण करना उनके धर्म है, परोपकार। जैसे प्रभुपाद ने जैसे कोट करते चैतन्य महाप्रभु की वाणी को है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इसलिए दधीचि मुनि यदि प्रारंभ से थोड़ा मजाक करके हंसी से कहते नहीं मैं शरीर नहीं दूंगा, शरीर मुझे बड़े प्रिय है, लेकिन बाद में देवता लोगों की बात को सुनकर वो राजी हुए, कोई बात नहीं, मैं शरीर में आप लोग का कल्याण के लिए अवश्य
दान कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने ये 7 नंबर श्लोक से ही अपने बोलना प्रारंभ किए उसी के बारे में। हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियम या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्य के लिए अपने नश्वर शरीर के बलि कर सकता है, वह निश्चित ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। ये बोलने बात आज की श्लोक में कहते कि अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यई क्षणभंगुर। ये शरीर क्षणभंगुर है। जिस शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गिद्धड़ भी खाएंगे। शरीर का अंतिम गति क्या होता है? हमको जो शरीर मिला है, भगवान कहे कि जात से ही ध्रुव मृत्यु। जो जन्म लिया है, शरीर धारण किया, तो शरीर को एक दिन त्यागेगा। ये निश्चित सत्य है, इसमें कोई ध्रुव सत्य है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, निश्चित रूप में शरीर त्यागना पड़ेगा। विश्वास है आप लोग? शरीर छूट जाएगा ना एक दिन, ना रहेगा है? लेकिन ये जो क्षणभंगुर शरीर है, शरीर छूट जाने के बाद इसका क्या गति होता है? अंतिम गति क्या होता है? यहां का सियार और गिद्ध खा जाएंगे यदि इसको जैसे जब लेकिन स्मशान मेरे खोले जगह पे फेंक दोगे। कहे कि अरे मेरे खोले फेंकूंगा थोड़ी, मैं इसको गाढ़ा दे दूंगा, जब गाढ़ा खोले जमीन के नीचे गाढ़ा दे दूंगा तो क्या होगा? ये तो नहीं खा पाएंगे गिद्धड़ और सियाल, लेकिन उसका शरीर अंदर में सड़ जाएगा। उसके सब कीड़े मकोड़े जो अंदर है मिट्टी के अंदर, वो खाएंगे उसको है। उस अंदर में कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद खोलोगे तो क्या मिलेगा? हो सकता है थोड़ा थोड़ा अस्थि मिल सकता है, हड्डी उसका है। और कुछ रहने वाला है। यदि इसको पानी में फेंक दोगे क्या होगा? कछुआ मछली खा जाएंगे। कैसे भी हो, इसको जला दोगे तो कोई आपने नहीं जला देंगे, इसको जला देने से भी क्या होगा? भस्म हो जाएगी, राख बन जाएगा। जो शरीर का अंतिम गति ऐसा ही होने वाला है। हम इस शरीर को कितने जत्न कर रहे हैं, शरीर को हमें कितना देख रहे हो, कितने स्नान करना, कितनी प्रकार की मेडिसिन खाना, कितनी प्रकार की कॉस्मेटिक लगाना उसके ऊपर, कितनी बार आईना में इसको देखना, मिरर में कितना सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं। तो ये शरीर का अंतिम गति ऐसा ही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भजन गाते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। असली दुख है मनुष्य जन्म प्राप्त करके शरीर, मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन हम कृष्ण की भजन नहीं किया। इससे बड़ा दुख क्या है? बहुत सुंदर भजन आगे, पूरा वैराग्य की भजन है। आगे वो कहते कि शियाल कुकुर सब एकत्रित होया, महोत्सव करिबे आमारा सब लया। इनमें तो शरीर को लेकर वो सब महोत्सव करेंगे, खाए, उनके लिए फीस्ट है ना। गिद्ध सियार इनके लिए फीस्ट है, मरा हुआ शरीर कहीं पड़ा हुआ तो सबको खाते हैं, तो उसको महोत्सव का है। जो मेरे जो बंधु स्वजन कुटुंब जो शरीर के लिए इसे प्रेम किसको करते थे? मुझे प्रेम करते थे कि शरीर को प्रेम करते थे? अब देखें ना, कोई आदमी जब शरीर त्याग देता है, छूट जाता है, लेकिन जीवात्मा को तो वो आसक्त रहता है उस घर में बच्चों में, अपने पत्नी में से आसक्त। फिर दोबारा वो क्या करता है? स्थूल शरीर तो छोड़ गया, लेकिन उसके बाद सूक्ष्म शरीर है क्या? मन बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म शरीर में फिर वो आना चाहता, घर में घुसना चाहता है। कोई कभी आवाज होता कि उड़ाड़ गिर गया, कुछ आवाज हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं? घर वाला बोलेगा आता है भूत, बुलाओ। किसको बुलाओ? गुणी की बुलाओ, इसको बंद कराओ, इसको बंधन करे, बंधन कर दो, घर के अंदर नहीं घुसेगा। ये प्रेतात्मा आ रहा है, इधर फिर आ रहा है अंदर में। देखो वही बेचारा कितना परिश्रम करके सारे कमाया था जो घर बार, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा, घट छूटिले तोते बोली बे भूतरे। तो शरीर छोड़ जाएगा तुझे क्या बोलेंगे लोग?
हैं? भूत बोलेंगे फिर तुझे घुस नहीं देंगे घर के अंदर, हैं? लेकिन आप भूल जाते हैं। लेकिन ये जो शरीर का प्रति जो बंधु बांधव परिवार वर्ग जो इतनी ममता रखते, केवल मेरे हमारे प्रति नहीं है। ये प्रकृति में ममता किसके प्रति होता है? शरीर के प्रति, हैं? स्वार्थ जब तक रहता है इसके शरीर के माध्यम से इनको कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता है, तो अभी तक वो प्रेम करते हैं शरीर को। कोई अब तक आत्मा को देखा नहीं, खुद का आत्मा देखा नहीं, तो दूसरे की आत्मा को क्या प्रेम करेगा, है? वो केवल शरीर को ही प्रेम करते हैं, शरीर। लेकिन शरीर तो हम शरीर है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहलू यही है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये जो स्त्री का शरीर व पुरुष का शरीर, ये हमारा हम है, ये केवल इसका डेकोरेशन है। पुरुष को भी स्त्री का शरीर मिल सकता है, स्त्री को भी पुरुष शरीर का मिल सकता है अंतिम समय में, यदि वो चिंतन ऐसा ही करेगा, है? चिंतन करेगा तो बस अगला शरीर चेंज हो गया, अगला जन्म में, है? तो इसलिए ये जो शरीर जो मिला है ये क्षणस्थायी है? और ये शरीर प्रकृति में सारा जगत की, दधीची मुनि कहती कि प्रकृति में शरीर यदि हम पूरे जगत की कल्याण के लिए उपयोग नहीं हुआ तो इसमें कोई लाभ नहीं है, यदि ये कौन सा काम में आएगा? यत्न उपक्रियात, इसमें कोई काम आने वाला नहीं है। यदि ये पूरा जगत की कल्याण में नहीं लगेगा तो इसमें इस शरीर का कोई लाभ नहीं है। शरीर जो है ये दूसरों के हित के लिए है, दूसरे के काम में, दूसरे के हित में लगना चाहिए। ओहो दैन्यंग अहो कष्टंग पारक्य क्षण भंगुर है। ये पारक्य जो मृत्यु के बाद कुत्ते तथा गिद्धड़ के द्वारा भक्ष्य है, ये क्षणभंगुर शरीर के प्रति आसक्ति रखना प्रकृति में मूर्खता है। जो मूर्ख है शरीर के प्रति आसक्ति रखता है, ये मेरा शरीर है। फिर क्या करना? शरीर को आज ही सुसाइड कर देना है? शरीर गला में रस्सी लगाना, जहर पी लें, बस खत्म कर देना शरीर को, नहीं क्या? नहीं, ये शरीर प्रकृति में किसके लिए है? किसके लिए शरीर है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले शिष्यता नहीं, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सनातन गोस्वामी इसे सोचे थे एक बार पुरी में सोचे थे एक बार कि ये शरीर को क्या करूंगा मैं? जगन्नाथ जी के रथ के सामने पहिया के नीचे सो जाऊंगा, रथ चला जाएगा, बस खत्म है। ये शरीर मैंने, क्योंकि शरीर में सब घाव हो गया था, वृंदावन से जो पुरी जा रहे थे मार्ग में सो कलुषित दूषित जल पिए, सो खेती में, धान की खेती में इधर से उधर पी के गए, शरीर पर मैंने रक्त ब्लड सब दूषित हो गया, शरीर में से खुजली हो गया, ऐसे होने लगा, घाव हो गया, उसमें पस निकालते थे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु जो इनको देखे भाग भाग के आकर आलिंगन करते थे। किसको? सनातन को। सनातन को ये अच्छा नहीं लगता था। महाप्रभु के दिव्य शरीर में मेरे ऐसे गंधे सारे चीज जाकर उनके शरीर में लग रहा है, इसलिए सोचे कि ये शरीर को मैं त्याग दूंगा, ये शरीर को रथ के पहिया के नीचे सो के नष्ट कर दूंगा। जगन्नाथ महाप्रभु नृत्य करते हुए देखूंगा, देखते 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 जगन्नाथ जी को दर्शन करके उनके पहिया के नीचे रथ के पहिया के बस। तो महाप्रभु तो अंतर्जय इनको पता है, दूसरा दिन गए, जो प्लान बना रहा था इनकी, बस महाप्रभु ने कहे कि देखो ये व्यक्ति कैसा है? कोई व्यक्ति किसको कोई चीज दे देता है, देने के बाद उसमें उसका अधिकार होता है? नहीं। ये मुझे आत्मसमर्पण किया रामकड़ी में, ये दोनों भाई आके, और मैं इनको अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया, और इनकी जो शरीर है दीक्षा के समय में वो किसका हो गया? गुरु का हो गया। मेरा इनका कहां अधिकार है शरीर में? और ये इसको, ये शरीर को नष्ट करना चाहता है, इसका अधिकार है शरीर को नष्ट करने के लिए। ये कैसा व्यक्ति है? ये शरीर को लेकर मैं कितनी बड़ा बड़ा सब प्लान बनाया है कि वृंदावन में ये सारे ग्रंथों की रचना कराना, लुप्त तीर्थों को उद्धार करना, मदन मोहन की मंदिर, मतलब कितने सारे मेरे प्लान है इस शरीर को उपयोग करना, इसका शरीर को। और ये मुझे बिना पूछे ऐसे चुपचाप शरीर को नष्ट कर देना चाहता है। इसलिए शरीर को नष्ट करने का भाई हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि शरीर कृष्ण ने हमको दिया है, इसलिए शरीर किसकी सेवा में लगना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कोट करते हैं दूसरे श्लोक, एतावज जन्म साफल्यं देहीनाम
यह देहेषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। प्राण अर्थ धिया ये सभी के उपयोग से ये प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से अन्य के हित के लिए शुभ कार्य करें। गुरु का आदेश से सारा जगत की कल्याण के लिए शरीर को उपयोग करें। इस जो दधीचि मुनि ने जानते थे कि ये आदेश किसका है, ये जो मांगने के लिए आए मेरा शरीर, आदेश इनको कौन दिया, ये बुद्धि कौन दिया, स्वयं भगवान ने दिए हैं। जब भगवान चाहते स्वयं ये शरीर त्यागना, नहीं त्यागना, भगवान की जब इच्छा है ये नहीं ना बोलने पर भी ये शरीर को रक्षा नहीं कर पाएंगे कि भगवान कहे थे ये शरीर को त्यागना है। तो इसलिए शरीर को हम इसी प्रकार के कार्य में लगाना चाहिए जो प्रकृति में हमारे दूसरों के कल्याण के लिए सारा जगत के हित के लिए शरीर को उपयोग करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसे उपयोग किया अपना शरीर को, दिव्य शरीर को, उन्होंने 70 साल उम्र में भी गए, कहाँ पानी के जहाज में, कहाँ अमेरिका तक पहुंचे। शरीर को कैसे उपयोग किए, कितनी हार्ट अटैक हो गया 2 बार, कई बार आए, कई प्रकार की समस्या आने पर भी इन्होंने शरीर को पूरे अपने गुरु के आदेश को पालन करने में शरीर को उपयोग किया। अपने उनके गुरु के आदेश था कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, बाकी किताबों को छपाकर इनको वितरण करना, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग का अर्थ किताब वितरण करना। ये बद्ध जीव दूसरे को क्या प्रचार कर सकता है, तुम खुद ही बंधे हुए हो, दूसरे को क्या खोलोगे, नहीं खोल सकते। ये बद्धात्मा, एक बंधा हुआ जीव व्यक्ति जिसका हाथ पैर बंधा हुआ है, वो दूसरे को कैसे खोलेगा। हम सभी बद्ध जीव है, केवल है कि मुक्तात्मा ही बद्ध जीवों को खोल सकता है, उनके भव बंधन से उनको मुक्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम्हारे 2 मिनट का जो प्रीचिंग है उसमें कौन भक्त बनने वाला है, किसका उद्धार हो, कुछ नहीं होने वाला। आप कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, हजार लोग आते हैं, नाचते गाते खाते पीते फीस्ट खा के चले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इससे खुश नहीं होते। पूछते थे कि तुम मेरे पुस्तक कितने वितरण हुआ, कहते ये पुस्तक आप प्रभुपाद लेने भूल गए थे। बोले तुम्हारे ये सारे प्रोग्राम यूजले से बेकार है, तुम्हारे 2 मिनट का प्रीचिंग में तुम्हारा जो है कोई भी भक्त नहीं बनने वाला है। क्योंकि हमारा जो वाणी है शुद्ध नहीं, हम लगता कि शुद्ध है, लेकिन ये हमारे अंतकरण में कई स्वार्थ है, कई प्रकार की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भरे हुए हैं। हमारे वाणी में शुद्धता नहीं होने के कारण, पवित्रता नहीं होने के कारण प्रकृति में हम दूसरे के कल्याण के लिए नहीं बोलते हैं, हमारे पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए बोलते हैं। हम कुछ भी परोपकार तथा कथित कुछ उपकार हम करते हैं, कोई प्रसाद बांटते हैं, मैंने फूड बांटते हैं, दूसरे संस्था कपड़ा बांटते हैं, ये सब कोई कुछ करते हैं। इसका नीचे हम क्या सोचते हैं, मुझे पद्मश्री मिल जाना चाहिए, कुछ उपाधि भी चाहता, कुछ बड़ा पोस्ट में कुछ प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए, मिलता भी है, तो ज्यादा प्रसाद मान के पाया है। तो ऐसे इच्छा जब रहता तो अशुद्ध कहाँ से, निस्वार्थ होकर थोड़ी कोई सेवा करना चाहते, कोई स्वार्थ उसका अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, कोई इच्छा रहता है। चाहे सारे अनर्थ से मुक्त हो जाने पर भी ये जो 3 अनर्थ है, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये छोड़ता नहीं है, ये रहता है, ये अंतःकरण में बड़ा सूक्ष्म भाव से रहता है। और इससे मुक्त नहीं होगा तो कैसे। प्रभुपाद जी ये संत है, उनके मन में ये नहीं था, इन्होंने शुद्ध भाव से केवल अपने गुरु की प्रसन्न करना चाहते थे। इसी प्रकार दधीचि मुनि ये रहस्य को जानते थे, इसलिए कि ये शरीर जो मिला है, ये शरीर के प्रकृति में यदि परोपकार में उपयोग नहीं हुआ, और स्वयं कृष्ण अभी भगवान स्वयं अभी कह गए कि इनसे शरीर मांगी ले लो, क्योंकि जानते थे कि शरीर को लेकर वो करेंगे क्या, देवता लोग ने क्या करेंगे शरीर को लेकर, उस शरीर से उनकी जो हड्डी है, मेरुदंड जो है, हड्डी से क्या बनेगा, वज्र बनेगा। क्योंकि इनके तपन इतनी घोर तपस्या करके ही जो ब्रह्मज्ञानी स्वयं थे, और इनके इतनी तेज है, इतनी शक्ति है उनके हड्डी का भी, किसी से बड़े शत्रु के राक्षस को भी वध करने में समर्थ है। जो इंद्र इसलिए उसी को आयुध बनाकर किसको मारना चाहता था, धृतरासुर को वध करना चाहता था।
उसी के द्वारा वो मरेगा। ब्राह्मण की हड्डी द्वारा, क्योंकि ये ब्रह्म ये भी ब्राह्मण था। कौन? वृत्रासुर भी ब्राह्मण था, त्वष्टा के पुत्र हैं। तो ये भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ। ये पहले जन्म में क्या था? महाराज चित्रकेतु थे। तो इसलिए इसको वध करने के लिए भगवान ने सलाह दिया कि उनके हड्डी मांग लो, इनसे इनके शरीर मांग लो, और उनके जो मेरुदंड होगा, जो हड्डी है, उसी से अस्त्र बनाओ, उस अस्त्र से मरेगा। उसी अस्त्र को निक्षेप करने से उनके ऊपर उसी से उसकी मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए जानते थे, दधीचि मुनि इसको जानते थे कि सारा जगत के कल्याण के लिए हड्डी उपयोग होगा। एक राक्षस केवल नहीं, ये तो सदा के लिए किसके हाथ में रहेगा? इंद्र के हाथ रहेगा। इंद्र के अस्त्र के माध्यम से क्या करना चाहेगा? सभी राक्षसों को वध करेगा। जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते, ऐसे दुर्मति दुष्ट राक्षसों को वध करने में उपयोग करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हमें भी इस प्रकार जीवन में जो भी धन बुद्धि तथा वाणी से अन्य के हित के लिए कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की वाणी को उद्धृत करते हैं चैतन्य चैतामृत का आदि लीला के 9वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक से, कि जिसकी जन्म ये भारत भूमि में हुआ है उसको क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए। लेकिन परोपकार, प्रभुपाद जी कहते हैं परोपकार किसको कहते हैं? लोगों को पता नहीं है। लोगों को परोपकार क्या अर्थ सोचते कि रोटी कपड़ा और मकान, बस ये सो औषधि बांटना। जैसे बड़े बड़े संस्था से करते हैं, कई संस्था ऐसे है जो उनके काम ऐसे ही। परोपकार का अर्थ सोचते कि किसको घर नहीं तो घर दे दो, किसको कपड़ा नहीं तो कपड़ा दो, मेडिसिन दो, इसको ऐसे ही। भौतिक विद्या पढ़ाने में इसको सहायता करो, स्कूल कॉलेज में है, ये सब परोपकार है। ऋषिकेश में बहुत बड़े पेंडल बना था, प्रभुपाद जी का प्रोग्राम ऋषिकेश में हुआ था। उस पर बहुत लोग आए थे, 25-30 हजार ज्यादा लोग सब इकट्ठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी जो लेक्चर दिए, लेक्चर देने के बाद जो प्रश्न पूछे, तो एक माता जी ने हाथ उठाए, खड़े हो गए, भद्र महिला है, कि स्वामी जी आपका जो ये संस्था है, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना के रखे हो, आप कौन सा परोपकार कार्य करते हो? जन्म सार्थक करो परोपकार, कौन सा परोपकार काम करते हो आप? बोलने लगा, बोला कौन सा परोपकार? दरिद्र नारायण के लिए आप लोग क्या करते हो? क्या कहने लगे? दरिद्र नारायण के लिए आप लोग क्या करते? प्रभुपाद ने पहले उसको शांत कराया, बहुत उत्तेजित होकर बोल रहे तब वो शांत है। क्योंकि देखो पहले आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप बोल रहे कि दरिद्र नारायण के लिए क्या कर रहे हैं। नारायण दरिद्र नहीं होते हैं, वो श्री देवी के सौभाग्य देवी के पति है, लक्ष्मी के पति है, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? जो सौभाग्य देवी के पति दरिद्र नहीं है। अब दरिद्र का कहना ठीक नहीं नारायण के लिए, नारायण को। लेकिन आपको जो कहने का आशय में समझ गया, परोपकार के बारे में पूछे, लेकिन आपको पता नहीं परोपकार कैसे होता है। ये जितनी भी कर रहे हैं, जो संस्था आप कहे कि इधर रामकृष्ण मिशन, भारत सेवक समाज, डिवाइन, कई संस्था से वो कर रहे हैं, काम करते हैं। क्योंकि लेकिन ये तो ऐसा ही होता है जैसे कि कोई प्रभुपाद जी कहानी कहे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कहानी है उनके गुरु महाराज की, कि एक गांव में एक सेठ जी रहता था। उसकी बेटा का पीठ के बीच में, मेरुदंड के बीच में ही क्या हो गया? फोड़ा हो गया। यहाँ गर्मी का फोड़ा हुआ, फोड़ा हो गया तो देख नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बहुत पेन होता था, मेरुदंड में बहुत पेन होता था, हाथ भी नहीं जाता था उधर। ऐसे दिन रात क्या करता था? नीचे मुख करके ऐसे बिस्तर पड़ा रहता था, बहुत पेन होता था। एक संबंधी से वो आते थे, आकर रिलेटिव आके थोड़ा फूंक देते, ओहो बेटा कितना कष्ट भोग रहा है। उसे कष्ट मिटता था, उससे बहुत दुखी होता था, रोता था। तो पिताजी ने गया, डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर आया, डॉक्टर देखा, बोला कि अभी तो ये तो पका नहीं है, उसको काटना, अभी काटना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कि नहीं, उसको और 3-4 दिन के बाद आऊँगा, ये पक जाएगा, उसको मैं आके ऑपरेशन करके निकाल दूंगा, क्या इसका पस वगैरह निकाल के इसको बैंडेज कर दूंगा, मेडिसिन दे के सूख जाएगा। सुन रहा था कि ये आकर चाकू लगाई काटेगा इसको, चिल्लाने लगा जोर से, हे डॉक्टर साहब जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा की पीठ में चाकू लगाना, मेरे शरीर में चाकू नहीं लगाना। जोर जोर से करके रो रहा था, रोने लगा। डॉक्टर कुछ बोला नहीं, हंसते चला गया। 4-5 दिन बाद ठीक समय पर आ गए, देखा कि ऑपरेशन करने के लायक हो गया।
बोला उस समय तो ये सब था नहीं कि इंजेक्शन नहीं, कहा इसको काल बना दो, सुंघा दो, ऐसा कुछ था नहीं। बोला कि इसके मुख में कपड़ा डालो, 2 हाथ को दोनों और पैर का दोनों को पकड़ो, इसको मुख चिल्ला नहीं सकेगा बस। उसको डॉक्टर ने जितने छट में हो क्या तो टाइट करी पकड़ ली, बस उसको ऑपरेशन करके मेडिसिन लगा के चला गया, बैंडेज लगा के। फिर 10-15 दिन के बाद डॉक्टर आ रहा था, उस समय ठीक हो गया था, घाव तो सूख गया था। अब वाराणसी में आपने बैठा हुआ था घर के सामने, मुढ़ी मिक्सचर खा रहा था। बोला डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा किया आप, मेरे घाव सूख गए। बोला अरे भाई तुझे पहला दिन जो आया था मैं काट तो उसने इतना चिल्लाया, मुझे गाली दिया है कि तुम्हारे घर में देखिए तुम्हारे बेटा के पैर से पीठ में लगाओ चाकू, अभी तो बड़ा हंस रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते कि ये जो सब देना है, रोटी कपड़ा मकान ये सब देना बुद्धजीव को दे के जब देते वो ऐसे ही फूक लगाने, जैसे फोड़ा का ऑपरेशन आज के रिलेटिव लोग फूक लगाने से जो होता है, हैं? ये शरीर का जो हमारा जो असली समस्या है जीवात्मा का क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख है। इसमें सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मृत्यु। हाँ? ये दुख से उनको उद्धार करना ये परोपकार है। आत्मा को सदगति कैसे होगा, कैसे भगवत धाम को जाएगा, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करेगा, इसके लिए जो मार्ग बताता है, सहायता करता है बद्धजीव को भगवत धाम जाने में, ये परोपकार है। क्योंकि ये क्या है, थोड़ा रोटी मकड़ा है, ये तो शरीर का ही सेवा होता है, आत्मा की सेवा नहीं होता है। शरीर में आत्मा भी है। प्रभुपाद जी कई उदाहरण कहते हैं कि एक पिंजरा के ऊपर है, पिंजरा के अंदर पक्षी है, इस शरीर रूपी पिंजरा में एक पक्षी बैठा है, कौन है वो? आत्मा। अरे हमें शरीर को खाली चका पिंजरा को पॉलिश करे, गोल्डन पॉलिश करा, कुछ भी करो, लेकिन आत्मा की चिंतन नहीं कर रहा। जैसे पिंजरा के रहने वाले पक्षी के बारे में आपने चिंतन नहीं किया, उसको खाना नहीं दिया, तो पिंजरा को पॉलिश करने से क्या होगा? गोल्डन पॉलिश करने से कुछ लाभ है? यदि अंदर में रहने वाला पक्षी मर गया तो क्या फायदा है? तो इसलिए असली परोपकार है आत्मकल्याण करना। आत्मा को सदगति कैसे होगा, कैसे परमात्मा के साथ मिलेगा, बाबा कैसे भगवत धाम में जाकर भगवान की नित्य सेवा में जुड़ जाएगा, इसमें सहायता करना, ये परोपकार है। उसी को प्रभुपाद तात्पर्य। परोपकार का अर्थ लोग जानते नहीं आज समाज में। परोपकार अर्थ सोचते कि रोटी कपड़ा और मकान ये सब देना है। जैसे इलेक्शन टाइम में सब पॉलिटिकल लीडर जैसे स्लोगान देते हैं, हमें वोट दो तो आपको सब मिलेगा, इसमें रोटी कपड़ा ने रोटी कापड़ और मकान है, इसमें मिलेगा, और सब बहुत कुछ सुविधा देंगे आपको, का ये वो है। तो इससे परोपकार होता है नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि परोपकार अर्थ जैसे ही दधीची मुनि ने सर्वस्व दिया, सब अपने शरीर को दान कर दिया। हमारे जब तक हमें है, हमारे पास में जो कुछ पोजेशन है, प्राणाई अर्थई धिया बचा, ये सब परोपकार में लगना चाहिए। परोपकार अर्थ उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए सब उपयोग होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते कि जो उपयोग करना कैसे नहीं जानते हो, धन से हमको इसकन में दे दो, हम इसको जानते कैसे उपयोग करना है। हम दो, हमको दे दो, हम जानते इसका कैसे उपयोग करना है। प्रभुपाद जी किसके चापड़ासी नहीं करते थे, सीधे सीधे बोलते थे। साधु का काम नहीं कि उसको चापड़ासी करना है। अल्बर्ट फोर्ड आए प्रभुपाद जी को मिलने के लिए अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या सैन फ्रांसिस्को मिलने के लिए आए हैं। हेनरी फोर्ड के पोता है। हेनरी फोर्ड पहला मोटर कंपनी का वो फाउंडर है, फोर्ड कंपनी का। उस समय इतने कंपनी नहीं थे, मोटर कंपनी है, तो बहुत फेमस था पूरा। उन दिनों में अमेरिका में सब बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति, सबसे बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था। श्याम सुंदर प्रभु उसको पकड़ के लेके आए अल्बर्ट फोर्ड को मिलने के लिए, हैं उनके पोता को। यंग लड़का था वो, कॉलेज में पढ़ा, तो उनके लिए क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बैठ के कुछ लिख रहे थे अपने डेस्क में। श्याम सुंदर प्रभु बोले कि प्रभुपाद हियर जी वेरी आए, विशेष अतिथि को लेके आया, आप कृपा करके थोड़ा इनको कुछ एडवाइस कीजिए, उनको थोड़ा उपदेश दीजिए। प्रभुपाद जी को सुने भी नहीं, ऐसे बस दोबारा बोले प्रभुपाद, क्योंकि ये कितनी प्रीचिंग करके बेचार को उसको लेके आए यहाँ तक, प्रभुपाद देखे भी नहीं। तीसरे बार जब फिर जोर से बोले प्रभुपाद हियर इज अल्बर्ट फोर्ड, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, आई डिड सो मच एफर्ट टू ब्रिंग हिम, प्लीज गिव सम टाइम फॉर हिम। तो प्रभुपाद जैसे देखे चश्मा लगे,
Why you bring this Albert? I want to meet Henry Ford. Where is Henry Ford? हैं? प्रभुपा जी पता था हेनरी फोर्ड तो कब से डेथ हो चुका है, लेकिन बोलते मैं हेनरी फोर्ड को मिलना चाहता हूँ। तो अमरीश प्रभु बोल रहे थे कि अभी वो अमरीश दास है प्रभुपा से, लेकिन वो कहते थे कि जब प्रभुपा जी ये कहे कि आई वांट टू मीट हेनरी फोर्ड, सुपर सोल मुझे इनसाइड कहते थे कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। व्यक्ति पता है तेरे ग्रैंडफादर का डेथ हो चुका है, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर का इतना बड़ा कंपनी बनाया सब कुछ कम, लेकिन इसका धन सब यही रह गया, वो शरीर छोड़ के चला गया। इसी प्रकार तुम भी एक दिन, तुम्हारे धन सब यही रह जाएगा, तुम भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाओगे, कहने का आशा है। वो समझ गए, उनको अंतःकरण से शुद्ध भक्त जो कह रहे थे, प्रभुपा जी कह रहे थे कि तो समझ गए। तो तुरंत कहे कि मैं जिंदगी में किसको प्रणाम नहीं किया था, तुरंत मैं उनके चरण में गिर गया। मतलब मैं इतने बड़े फैमिली से कभी वो किसको प्रणाम नहीं करते, मैं समझ गया व्यक्ति क्या कहना चाहे। मेरा आंख अपने आप छलछल हो गया, ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ये भगवान ने उनको सब बताया है। तुम्हारे धन यदि तुम भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर गया और सब यहीं पर रह गया, ऐसे ही तुम भी एक दिन जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। इसके बाद प्रभुपा जी ने फिर इनको उपदेश किया। आज इसीलिए उन्होंने प्रभुपा जी के आदेश को पालन करके अपना धन को लगा रहे कहाँ, मायापुर में। ये परोपकार है। फ्यूचर जनरेशन के लिए कितने लोग आएंगे जाएंगे इस मंदिर में, सभी कृष्ण भावना भावित बनेंगे। तो इसी प्रकार ये धन को सभी को प्रभुपा जी कहते परोपकार में उपयोग करना चाहिए। हमारे पास में जो भी है, किस पास धन नहीं है तो अपने वाणी है बोल सकता है कृष्ण के बारे में, गीता भागवत की पढ़ के दूसरों को प्रचार कर सकता है, गीता भागवत की प्रीचिंग कर सकता है, प्रभुपा जी किताबों को वितरण कर सकता है। बुद्धि है तो बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना। कई लोग इंटेलिजेंट है, जिसको जो भगवान ने दिया है इसको सभी किसकी सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। किसको त्यागना नहीं है। इसलिए प्रभुपा जी कहते कि कला सीखना चाहिए। यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल। हर चीज को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए उस कला को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए असली परोपकार है कि हम प्रत्येक प्रत्येक जीवों को, बद्ध जीवों को मार्गदर्शन कराना, कैसे वो कृष्ण को प्राप्त करेगा। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है कि कैसा है न, हम नहीं जानते कैसे कल्याण होगा, लेकिन शुद्ध भक्त जानते, प्रभुपाद जानते कैसे। इसीलिए उन्होंने इतने सारे अपने गुरु के आदेश को पालन करके रात रात जागरण करते हुए इतने सारे ग्रंथों को रचना करके गए हैं। प्रभुपाद जी कहते कि किताब को एक जर्नलिस्ट पूछा, स्वामी जी आप इतने सारे मूल्यवान ग्रंथ कैसे लिखें, बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, बड़े बड़े लाइब्रेरी में सभी जगह प्रशंसित हो रहा पुस्तक आपका। प्रभुपाद जी उसको बोले कि देखे उसको तो है कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। कृष्ण बोल रहे थे और मैं इसको लिख रहा था। जैसे व्यासदेव बोल रहे थे और गणेश लिख रहे थे बैठ के बद्रिकाश्रम में। तो उसको थोड़ा घबरा गया, कैसे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और गॉड नीचे खुद आकर बोल रहे थे और ये लिख रहे थे, कैसे संभव है। थोड़ा सा वो, लेकिन तमाल से महाराज उनके सेक्रेटरी थे, कहे कि नहीं, हमारे गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं कि उनके शरीर, उनके हृदय में कौन बैठे, परमात्मा बैठे हुए सबके हृदय में। मत स्मृति ज्ञानम अपहनोच, तो भगवान से बुद्धि ज्ञान सब आता है। तो उन्होंने अंतकरण में उनको जैसे प्रेरणा देते वैसा लिखते। प्रभुपाद तुरंत कह के डोंट स्पेकुलेट, आई डिड नॉट से दिस, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग, और लाउडली कहे प्रभुपाद फिर तो। इसलिए जानना चाहिए कि किताब कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं उनके तात्पर्य जो भक्ति वेदांत तात्पर्य कोई साधारण नहीं है। ये शुद्ध भक्त की जो, इसको प्रभुपाद जी कहते कि ये मेरा एक्सटासी है, मेरे जो कृष्ण भक्ति का जो भाव है ये प्रकट है, इनका ही प्राकट्य है, लिख रहे थे प्रभुपाद जी। तो इसलिए ये मैसेज को प्रभुपाद चाहते थे कि सभी के पास पहुंचाना है। ये शुद्ध भक्त की, मुक्तात्माओं की वाणी को पढ़ने से दूसरे खोलेगा, उनके आदेश को पालन करने से। हम जैसे बद्ध जीवों की हम खुद ही बंधे हुए, दूसरों को क्या खोलेंगे। इसलिए प्रभुपाद सीधा कहते थे प्रीचिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, मेरे किताब को वितरण करना, ये ऐसी कोई प्रीचिंग कहते हैं, प्रचार इसको कहते हैं। बद्ध जीव तुम क्या प्रचार करोगे, तुम्हारे वाणी से कोई उद्धार होने वाला नहीं, तुम खुद ही बंधे हुए हो, दूसरे को क्या खोलोगे। इसीलिए मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति इतनी जोर दी जाती है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की अभिव्यक्ति है। यदि कोई इसको पढ़ेगा तात्पर्य को, एक लाइन दो लाइन थोड़ा भी पढ़ेगा
इसका उद्धार होगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे सूत्रकीर्ति प्रभु करते कि प्रभुपाद जी कभी गीता पढ़ते थे, हाँ कोई भी ये गीता को पढ़ेगा उसकी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। दूसरे दिन देखिए कि वो पढ़ रहे भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, बोलते ये किताब कितनी अच्छा है, यदि कोई पढ़ेगा उसकी जीवन उद्धार हो जाएगा, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तीसरे दिन देखिए कृष्ण बुक लेके पढ़ रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद स्वयं अपने किताबों को पढ़ते थे, कहते थे कि किताब मैं लिखा हूं, मैं कैसा इतने सुंदर पुस्तक लिख सकता हूं। प्रभुपाद स्वयं आश्चर्यचकित रहते थे, कहते कि किताब यदि कोई पढ़ेगा उसकी उद्धार होगा। व्हाई होल बुक इफ यू रीड ओनली वन चैप्टर विल बी कृष्ण कॉन्शियस। व्हाई होल चैप्टर, बार बार इनको बुलाते थे, फिर बोलते थे यदि वो केवल एक पैराग्राफ पढ़ेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर व्हाई पूरा पैराग्राफ क्यों, यदि वो एक लाइन पढ़ेगा उसका जीवन सार्थक होगा। व्हाई वन लाइन, ओनली वन वर्ड। प्रभुपाद जी को इतनी विश्वास था किताबों के ऊपर। इसके एक प्रमाण है, एक माता जी रहती थी फ्रांस में रहती थी, वो डेली जाती थी किताब बांटने, हर दिन उसका काम है वो डेली उसको प्रभुपाद किताब बांटने। कभी कभी ट्रेन में जाती थी, चढ़ के बांटती थी, कभी बस में। एक ट्रेन में एक बार उठी, मेट्रो में उठ के देखा रहे थे किताब। एक नास्तिक व्यक्ति वहां था, वो उसके हाथ से गीता को छीन के उसके सामने ही पटक दिया, पूरा फेंक दिया नीचे, बिखर गया, सारे पत्ते बिखर गया। तो उसको शराब भी पिया क्या, तो उसका दिमाग खराब था। उसका जो सर्वेंट था, नहीं ये और कुछ बोलने जा रही थी, उसको समझा, लेकिन वो गला पकड़ के उसको गला में हाथ देके तो उसको बाहर निकाल दिया मेट्रो से। वो मेट्रो छोड़ दिया, लेकिन उसका जो सर्वेंट था, वो सर्वेंट ने वो किताब जो सब बिखर गया था उसको उठा के एक रुमाल में ऐसे बांध के लेके उसके घर में रख दिया, उसका सेल्फ में। बड़े ब्रीफली कर रहा हूँ। थोड़े दिन में उसका पत्नी का डेथ हुआ। उसका वो पत्नी कैंसर हुआ तो वो डेथ हो गया। उसका लड़की भी, यंग लड़की, तो उसका भी किसी एक्सीडेंट होकर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होगी, उसका भी देहांत होने वाला था। इसका पत्नी का डेथ इसको बड़ा दुख लगा कि संसार में लोग क्या सोचते हैं, संसारिक लोग, शून्यायतम जगत सर्वं पत्नी भी रहने में क्या करे। हम कहते कि शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद भी रहने, लेकिन वो तो सोचा कि शून्य जगत बेकार हो गया मेरा बड़ा प्रेम करता था अपनी पत्नी को, पत्नी का डेथ हो गया और लड़की का भी वो ऐसे हालत हो गया। बड़े दुख पड़ता कि जीवन रखूंगा नहीं, सुसाइड कर दूंगा। सुसाइड प्लान बना रहा था कैसे सुसाइड करेगा, रस्सी बांधेगा या जहर पिएगा या कुछ प्लान बना रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगाएगा। लेकिन ऐसे प्लान करते करते देखा कि वो सेल्फ के अंदर वो रुमाल में क्या बंधा हुआ, खुला पकड़ा है पेज, लिखा हुआ यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, नो जायते नो मरियते बा। बोला अच्छा, देखो प्रभुपाद जी कहे कि एक लाइन में उसका जीवन सुधार सके, सुधार के इसका देखा कि अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा पत्नी भी शरीर नहीं था, वो आत्मा था, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, नौ मृत्यु जाए। तो उसको बहुत बड़ा आश्वासन मिला, बोला मेरे पत्नियों भी कहीं ना कहीं जीवित है, मरा नहीं है, वो शरीर का छोड़ दिया, कहीं ना कहीं जीवित है। इतना उसको आनंद आ गया और जो सुसाइड करना चाहता था बस रिजेक्ट कर दिया। कहते एक लाइन कितने पावरफुल है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। और हमारे ईश्वर की भक्त करिए, प्रभुपाद जी क्या लिखा बार बार, यू नॉट बॉडी यू आर सोल, ये क्या है ऐसे ही सुन के थक गया मैं, वही राधा कौन जाएंगे थोड़ा सुनने, मूर्खों को समझ में नहीं आता है किसी लिए लिखा है। अभी तक इसी का ऊपर हम उठे नहीं हैं, अभी इसी का ऊपर नहीं उठे हम, शरीर हम नहीं, हम आत्मा ऐसी कोई उपलब्धि, बोलना और इसको उपलब्धि करना दोनों सेम बात है। तो इसलिए उसका जीवन सुधार गया। देखा किताब पीछे एड्रेस देखा इसका, उनका आगे मंदिर में आके बहुत बड़ा डोनेशन दिया, चेक उन दिनों बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था मंदिर में। इसके बाद हर संडे में आने लगा है, लोग भक्तों लोगों से बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा, उसको प्रसाद भी खाया, बहुत टेस्टी प्रसाद खा के गया। फिर हर संडे में आते आते ऐसे 1 साल के बाद तो फुल टाइम भक्त बन गया। तो सेवा दे दी भाई, अकाउंटेंट की सेवा, अकाउंटेंट सेवा करता, सब पैसा सब लेने उसी के पास आते थे, और पैसा तो मंदिर में नहीं होता था, अपना जॉब से देता। इसका पास भी बहुत करोड़पति था, बहुत पैसा था, तो वही पैसा है प्राण दिया
है, वो अपना माने जो अर्थ को लगाता था भगवान की सेवा में। जो 1 साल ऐसा बीत के पूरा आए, रथ यात्रा उत्सव आ गया और रथ यात्रा में गया सबके साथ, यही सब पैसा सबको देता था खर्चे के लिए, और गया रथ यात्रा में, बहुत जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में है, थोड़ा कीर्तन करना भी अच्छा लगता था उस समय। और जाके जो रथ यात्रा पहुंचा वो माता जी को देखा, जिसका गला पकड़ के ऐसे देखा। वो माता जी भी आई थी किताब लेकर अपने बांटने के लिए। वो माता जी इसको देख रही थी, व्यक्ति को बोला ये तो यही व्यक्ति, वही व्यक्ति है मुझे जो गला, मेरे किताब कैसे फेंक दिया था किताब को सबके सामने, मेरे गले में ऐसा देकर बाहर निकला था। उसको बार बार देख रही थी वो, है नीचे से ऊपर, अभी कंठी है, तिलक है, ये व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि यस मदर, आप जो सोच रहे हो सही है, मैं वही व्यक्ति हूं, वही राक्षस हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपके चरण में अपराध किया, कृष्ण मुझे पकड़ के ला के तुम्हारे चरण में अभी डाल दिए। इसे कहा कि तुरंत वांछा कल्पतरु करी प्रणाम किया है। माता जी भी वो भी प्रणाम किया, तुरंत उठ गया जी। इसलिए जानना चाहिए कि यदि कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसका चरण में यदि कोई अपराध करता है, उसको डांटता है, कुछ बुरे बात बोलता है, उसको जानना चाहिए बड़ा अच्छा संकेत है कि बहुत जल्दी वो भक्त बन जाएगा। है कि वैष्णव अपराधी को कोई दूसरा क्षमा नहीं होता है, वो वहीं घूम फिर के फिर उसके चरण में आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते किताब वितरण करना ये सबसे बड़ा अच्छे परोपकार काम है, इससे बड़ा परोपकार काम कुछ नहीं है। हमें कुछ न आए, लेकिन प्रभुपाद जी किताबों को लेकर पहुंचाना लोगों के पास, वो पढ़ेगा, किताबों को पढ़ेगा तो किसका संग करता है? वो प्रभुपाद जी के संग करेगा, उसके कल्याण होगा। इसके हजारों कहानियां ऐसे ही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, कितने सारे जो प्रैक्टिकल यदि आप नहीं जाओगे बाहर में तभी आपको आध्यात्मिक उन्नति होने वाला नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा। भगवान कैसे हमको विपद में रक्षा करते हैं, कैसे हमको रक्षा करते, कैसे हमारे सहायता करते हैं, इसका अनुभव नहीं होगा। बैठे बैठे के कुछ अनुभव होगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा तभी प्राप्त होता है जो रोड में जाता है। रोड में मान अपमान है तुल्य है, इसको सब अपमान मान सबको सहन करके जो कृष्ण की वाणी को दूसरों को देता है, ऐसे व्यक्ति की कृष्ण को कृपा बहुत जल्दी मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को कृपा करते हैं, नृसिंहदेव ऐसे व्यक्ति को कृपा करते हैं। तो फिर उसको अनुभव होता है भगवान मेरी कैसा रक्षा किए, भगवान मेरी कैसे सहायता कर, उसका फेथ बढ़ता है और भगवान के चरण में उसकी अनुरक्ति बढ़ते जाता है। आज यदि कोई यहां बैठ के बस यहां बड़े हरे कृष्ण सो जाएगा और फिर दूसरों की समालोचना करेगा, आलोचना करेगा, खाली वैष्णव अपराध करेगा और नाम को केवल है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार भरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटव है, धोखाबाज है। चैतन्य महाप्रभु वाणी को कौन सार्थक करेगा? पृथ्वी ते आछे जतन अगर आदि क्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, ये कैसे होगा? इसको कौन करेगा? यदि महाप्रभु को प्रिय बनना चाहते हो प्रचार में लगो। तुमको कुछ भी प्रचार करना नहीं है तो प्रभुपाद के लिए प्रीचिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, बस। तुम क्या प्रचार करोगे? ये बद्धजीव क्या प्रचार करेगा? हमें केवल सहायता करना है। प्रचार तो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हम केवल उनको सहायता करना है, इनको हेल्प करना। वो ऐसी मेंटालिटी हमारे ऐसे होना चाहिए, नहीं सोचना नहीं मैं प्रचार कर रहा हूं, तुम क्या प्रचार करोगे? हम केवल मदद कर रहे हैं, किसको? हमारे गुरु को और प्रभुपाद जी को मदद कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, हम इनको केवल सहायता कर रहे हैं। थोड़ा हम शक्ति जितने हैं, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आछे आमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ऐसा ही मनोभाव को लेकर ये प्रीचिंग मिशन में जोड़ जाना चाहिए। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इसी को चार ये प्रिंसिपल को लेकर प्रभुपाद ने इस्कन को स्थापना की। इसलिए असली परोपकार इस्कन ही कर रहा है सारे जगत के कल्याण के लिए। इनको कैसे जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करना है। हम अवश्य प्रसाद बांटते हैं, लेकिन इसको ऐसे कुकिंग करी बांटते नहीं, इसको कृष्ण प्रसाद बांटते हैं। इसको फूड फॉर लाइफ है जो बनाया उसमें प्रसाद बांटते हैं। हम केवल खाना नहीं बांटते हैं, भगवान को ऑफरिंग करके उसको बांटते हैं। प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ है? तो प्रसाद भी एक माध्यम है। नाचना गाना खाना तीनों जरूर, ये संस्था का तीनों ही अस्त्र है, नाचो गाओ और प्रसाद खाओ। ऐसे सब भक्त बनाते सबको है, क्योंकि तीनों भगवान भी करते हैं। भगवान भी नाचते हैं, भगवान भी गाते हैं गोपियों के साथ है, और भगवान भी राधा रानी की कुकिंग खाते हैं। ये तीनों नेचुरल है, वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं।
नाचना गाना और प्रसाद खाना है। प्रसाद भी आया वैकुंठ से, यहाँ से नहीं था, भौतिक जगत में है। तो इसलिए नाचो गाओ प्रसाद खाओ, इसके साथ भगवद गीता का प्रचार करो। इसी प्रकार हम सारे जगत की कल्याण कर सकते, इसी को परोपकार कहते हैं। यहाँ किसको आत्मोन्नति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना ये असली प्रचार है। इसलिए प्रभु न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय उत्तम भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतर भोवी, भगवान ने स्वयं कहा, इससे प्रिय मेरा कोई नहीं है। आपको हो गए तो वो तो कहे थे कि प्रचार किसी को करना है, अब भक्तों को प्रचार करना है। जय मंग परमंग विहंग मत भक्ते अभिधास्यति, आप करिए प्रचार जिसको कर रहे हैं ऐसे कैसे? क्योंकि ये द्वापर युग में कहे थे कृष्ण आगे द्वापर में बोले थे, भगवान के रूप में ऐसे ही अर्जुन को बोले। 500 साल पहले फिर आए वो दोबारा हैं, सोचे कि कलिजुग की मनुष्य कैसे की स्थिति को देखकर फिर वो आए गौरांग महाप्रभु के रूप में। आके क्या कहे, जारे देखो तारे कह कृष्ण, जिसको भी देखते उसको कृष्णोपदेश बोलो, गीता बोलो है। जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, हमार आज्ञाएं गुरु हया तारो ही देश है, सबको उद्धार करो है। इसलिए गीताओं के वितरण पर विशेष बल देते थे। प्रभुपाद जी जानते थे कि इसी से ही जगत की कल्याण होगा, इसी को ही असली परोपकार कहते हैं। जैसे दधीचि मुनि परोपकार के लिए अपने शरीर को दान कर दिया देवताओं की, देवता लोग ने अवश्य, आज भी इंद्र उसको पकड़ के चलता है। किसको? दधीचि मुनि का हड्डी को है, वज्र बना के उसी को लेके चलता है। उसका सबसे बड़ा अस्त्र वही है, राक्षसों को वध करने हैं। इसी प्रकार ये भी टाइम बम है। कौन सा? ये प्रभुपाद जी पुस्तक, प्रभुपाद जी कहते कि टाइम बम है, इसको खाली लेके रख दो, समय आने पर वो विस्फोट होगा, किसी ना किसी को भक्त बनाएगा है? हो सकता है जो ले गया वो नहीं बनेगा, लेकिन और कोई उसका घर में गेस्ट है वो पढ़ के वो भक्त बन जाता है। जैसे हमारे महेंद्र प्रभु इधर कीर्तन करते थे, महेंद्र प्रभु को मैं पूछा आप ऐसे भक्त कैसे बने? आप तो अमेरिका नहीं बने। बोले कि मैं म्यूजिशियन था, म्यूजिक प्रैक्टिस करता था, और मेरे जो पत्नी है वो नौकरी करती थी, वो सिर्फ मेरिड थे पहले, पत्नी वो सेक्रेटरीट में कुछ जॉब करती थी। और एक दिन वो, तो मैं तो घर में बैठकर म्यूजिक प्रैक्टिस करता था, तो एक दिन शाम के समय आया वो ऑफिस से आकर, एक मेरे ऊपर एक किताब ऐसा फेंक दिया। वो था ईशोपनिषद, किसी $5 कोई दे के किसे लिया था, वो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच गया था उसका ऑफिस में। तो महेंद्र बाबू बोले, मैं किताब को देखा, 4 हाथ, 4 हाथ हैं, और ऐसे पकड़ा क्या, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब महाविष्णु का चित्र होता है उस, और ऊपर में क्या है, सांप, इतने 1000 फण वाला सांप है ऐसे ही। बोला ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं, बोला ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है ऐसे है। बोला मैं तो म्यूजिक छोड़ के वो किताब को पकड़ लिया और इंट्रोडक्शन से पढ़ने लगा है। कहने हॉल में प्रभुपाद जी ने बोले, वो बड़ा इतनी अच्छा मेरे को पढ़ते रहा है, जो हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। और हम ये पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते बोले अच्छा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, सारे प्रभुपाद सिस्टमेटिक सारे लिखे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन पशु तो करते, हम भी करें। पढ़ते पढ़ते बोलते मतलब इतना इंटरेस्ट लगा, पूरे रात बैठकर मैं पढ़ लिया किताब को, 3-4 घंटा लगा, बस पढ़ लिया। पढ़ के बाद सुबह सुबह ब्रह्म तो थोड़ा सा आंख झपसा लगा, फिर देखा कि 7-8 बजे जगा, वो उसकी पत्नी आ रही थी, ऑफिस जाने था उसको, 9 बजे ऑफिस जा रहे थे। तो खड़ा हुआ उसको बोले कि बाय बाय। क्या बोले? ओके दिस इज लास्ट मीटिंग, यू विल नॉट सी मी अगेन। व्हाई? आई एम गोइंग, यू गेव दिस बुक, सो आई एम गोइंग दिस। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू दिस, द एड्रेस इज हियर। तो बोले कि आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस बॉडी इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, द बॉडी इज फॉर गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो बोले कि नहीं, नो आई एम यंग, वी हैव सो मच, आई हैव टू, दिस इज नॉट टाइम फॉर बिकम ए सेंट। He told, okay, in America you can get so many husbands, some other husband, no problem, I have to go. बस छोड़ दी। प्रभुपाद जी किताबों को कैसे पावर होता है, शक्ति कैसे होती है। तो इसलिए इसी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से दूसरों की कल्याण होती है, परोपकार है। देखो इंद्र प्रभु फिर भक्त बन गए, तो फिर आए इधर आके कितने लोग को है यहाँ अखंड कीर्तन स्टार्ट किए, प्रभुपाद डिसाइपल हुए, कितने लोगों को, सारा दुनिया में कितने लोग इनकी तरह इन्फ्लुएंस हुए हैं।
तो इसलिए ऐसे ही हजारों कहानी है। प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ के लोग सब भक्त बनते हैं, बुक्स पढ़ के। तो इसलिए किताबों को दूसरों के पास में पहुंचाना ये सबसे बड़ा परोपकार है। यही अटम बम है, हम दे रहे हैं इनको, ये बम के काम करेगा। ये दधीच मनी का हड्डी बजर का काम कर रहा है, ये किताब सब भी क्या है, दिस इज टाइम बम। माय बुक्स आर टाइम बम, खाली लेकर रखो, लोगों के पास पहुंचाओ। हाँ, कभी ना कभी किसको वो भक्त बनाएगा। हाँ? इसलिए सब ये मैराथन चल रहा है, आप सभी लोग जोड़ जाइए इसमें, जिसके जितने भी प्राणई, धियाई और अर्थई वाचा, जिससे संभव है इसको भगवान की सेवा में परोपकार में लगाइए, नहीं तो शरीर को कुछ फायदा नहीं है। शरीर को जैसे दधीचमनी कह रहे कि ये कुत्ते और गिद्ध की खाना बन गया, ये इसको शरीर का क्या गति है। लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिसके जैसे ही जो जैसे समझा है, शरीर का है तो शरीर को लगाओ, तो किताब लेके बांटना चाहिए। बुद्धि को भी लगाना चाहिए, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कैसे कर सको, उनको प्लान बनाना चाहिए। अर्थ ही जिसके पास ये सब नहीं अर्थ दे सकता है, स्पॉन्सर करता है, कुछ गीता पर स्पॉन्सर कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है, अर्थ वाणी के द्वारा गीता के बारे में दूसरों को समझा सकता है, गीता दे सकता है। इसी प्रकार ये मैराथन में प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण करना ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है। इसी माध्यम से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों को किताब वितरण करना है, सारंग ठाकुर प्रभु बैठे, उनसे संपर्क करके किताब ले सकते, लेकिन बांटना है दूसरों की तरह। श्रील प्रभुपाद की